अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स का अपना 11.5 टॉपिक कवर करेंगे। अल्ट्रासाउंड हमारे पास टॉपिक है, ठीक है। ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, ठीक है। आपको काफ़ी नॉलेज हासिल होगी इससे और मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलेगा? ऑडिएबल फ्रिक्वेंसी, इंफ्रासोनिक फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रासाउंड के यूजेस, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। बाकी 11.5 के हम प्रीवियस 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। विद वर्क एग्जांपल, जितनी वर्क एग्जांपल्स आई थी वो मैंने आपको करवा दी हैं, ठीक है। अगर आप वो देखना चाहते हैं आप यूट्यूब पे जाएं, लेक्चर्स इन चैनल सर्च करें, आपको वो सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और अगर आप केमिस्ट्री की वीडियोस या इंग्लिश आप सीखना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल पे विजिट करें, आपको उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई अलग से मिलेगी, आप वहाँ पे जाके इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं चैप्टर नंबर 11.5 हमारे पास टॉपिक है अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हमारे पास टॉपिक है। अल्ट्रासाउंड में हमारे पास थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ डेफिनेशन क्या लिखी हुई है अल्ट्रासाउंड की। द साउंड विद फ्रीक्वेंसी अबव द अपर लिमिट ऑफ ह्यूमन रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। चले भाई, मैं आपको अपने तरीके से एक थोड़ा सा हम ग्राफ टाइप, एक ना पहले 20, ये देखें 20 हर्ट्ज, आपको पता है हर चीज़ की एक लिमिट होती है, सुनने की, देखने की, आई साइट भी होती है 6/6, 6/12, 6/14, ये सारी क्या होती हैं? आई साइट्स होती हैं, ठीक है। किसी की तेज़ होती है, किसी की कमज़ोर होती है, जिसकी प्रॉपर होती है वो 6/6 होती है, ठीक है। किसी की एयर लिमिट के फ्रीक्वेंसी कुछ होती है, किसी की कुछ होती है। मतलब इंसानों की जो कुदरती तौर पे आई है वो एक फिक्स है, लेकिन किसी के मतलब कुदरती तौर पे होता है ना, किसी के मतलब आला लगा हुआ होता है कान में, ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास हर चीज़ की अलग-अलग आपके पास लिमिट्स दी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आपको पता है हर्ट्ज से शो होती है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम सुन सकते हैं, वो एक आम इंसान सुन सकता है। ये क्या होती है? ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या फिर ऑडिएबल रेंज भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी या फिर ऑडिएबल रेंज भी हम इसको बोल सकते हैं। अच्छा, अब अल्ट्रासाउंड क्या होता है और इंफ्रासोनिक क्या होता है? ये तो आपके पास आ गई ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी। आप मैं पेज साइड पे चलाऊंगा, ये आ गई सेंटर वाली डेफिनेशन, ठीक है। अब अपर वाली और लोअर वाली हमने क्या करनी है? डिस्कस करनी है। तो ये क्या होती है आपके पास? वो द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड दैट अ पर्सन कैन हेयर, वो फ्रीक्वेंसी साउंड की यानी अब वो आवाज़ जो इंसान समात कर सकता है, जो इंसान की समात तक इजीली उसको अवेल कर सकता है, वो क्या है आपके पास? ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी है। और उसकी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 तक की हर्ट्ज, ठीक है। अब जो आपके पास इससे अपर लेवल की आवाज़, इससे अपर लेवल का जो साउंड है, यानी 20 हर्ट्ज से अपर लेवल का साउंड, जहाँ पे इंसान की फ्रीक्वेंसी को क्या लग जाता है? फुल स्टॉप लग जाता है। जहाँ इंसान की फ्रीक्वेंसी को क्या लग जाता है? फुल स्टॉप लग जाता है। उससे जो अबव लेवल की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उससे अबव लेवल की फ्रीक्वेंसी है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा जी, ये कहाँ से अबव होती है? ये 20,000 के स्केल से क्या चली जाती हैं? अब चली जाती हैं 20,000 के स्केल से अब चली जाती हैं, तो वो आपके पास क्या हो जाएंगी? अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी। यानी कि जहाँ इंसान की समात सुनना बंद कर देती है, यानी उसके ऊपर इंसान को आवाज़ या साउंड नहीं सुनाई देती, ठीक है, वो आपके पास क्या है? अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक क्या होती है? जहाँ से इंसान की लिमिट स्टार्ट होती है, जहाँ से इंसान की लिमिट क्या होती है? स्टार्टअप लेती है, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ कहीं से स्टार्टअप लिया, ठीक है, तो जहाँ से इंसान की समात ने सुनना शुरू किया, तो उससे जो नीचे की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये इंसान की आवाज़ ने यहाँ से स्टार्ट लिया, ठीक है। अब 20 हर्ट्ज से स्टार्ट किया। अब इससे जो जितनी भी नीचे की फ्रीक्वेंसीज होंगी ना, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 और सो ऑन, नीचे जितनी भी फ्रीक्वेंसीज होंगी उनको हम क्या नाम देंगे? इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। इनको हम क्या नाम देंगे? इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब देखें, फिर इस चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं। ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या है? जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की रेंज में हो, ठीक है। और ये हमारे पास ह्यूमन इसको अवेल कर सकते हैं। ये रेंज किसकी है? ह्यूमन की है, ठीक है। ये रेंज आपके पास किसकी है? ह्यूमन की रेंज है, ठीक है।
ये आपके पास किसकी रेंज है? ह्यूमन यानी इंसान की रेंज है, ठीक है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के दरमियान की जितनी भी साउंड्स हैं वो हम अवेल कर सकते हैं, समात कर सकते हैं। अब उसके बाद जहाँ 20,000 हर्ट्ज पे इंसान की लिमिट ख़त्म हो जाती है, उससे जो अपर लेवल की आवाज़ है, साउंड है, फ्रीक्वेंसीज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, ठीक है। वो कौन सुन सकते हैं? मुख्तलिफ एनिमल्स, मुख्तलिफ स्पीशीज़, वो भी अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी स्पीशीज़ हमारे पास 20,000 हर्ट्ज और इससे भी कहीं ज़्यादा हर्ट्ज से अबव आवाज़ सुन सकते हैं। कुछ कुछ स्पीशीज़ तो ऐसी हैं जिनकी स्टार्टिंग लिमिट ही 10,000 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है, जिनकी स्टार्टिंग लिमिट यानी वो सुनना ही 10,000 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास इंफ्रासोनिक क्या है? इंफ्रासोनिक है जहां से इंसान की लिमिट स्टार्टअप लेती है साउंड सुनने के लिए, जहां से इंसान की लिमिट स्टार्टअप लेती है साउंड सुनने के लिए, उससे नीचे की जितनी भी साउंड्स हैं वो आपके पास क्या है? इंफ्रासोनिक साउंड है, ठीक है। ये आपके पास क्या चीज़ है? इंफ्रासोनिक साउंड्स, ठीक है। अब देखें, अब इन्होंने आपको एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, ठीक है। ग्राफ किस टाइप का बना के दिया हुआ है? पहले तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। अच्छा भाई, ग्राफ इन्होंने आपको इस तरह बना के दिया हुआ है। या आपके पास 1 हर्ट्ज दे दिया, ठीक है, इस तरह करके ना। फिर आपके पास 10 हर्ट्ज दे दिया, फिर 100 दे दिया, एंड सो ऑन, इसी तरह कंटिन्यू 1000 दे दिया, फिर उसके बाद आपको दे दिया 10,000, ठीक है। ये क्लियर मैं खुद नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी समझाऊंगा ना, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपके पास 1 लाख हर्ट्ज लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास 10 लाख हर्ट्ज लिख दिया। अच्छा, ये आपके पास क्या है? फ्रीक्वेंसीज हर्ट्ज में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दी हुई है कि कौन सी स्पीशी यानी कौन सा एनिमल कहाँ से लेकर कहाँ तक की आवाज़ को अवेल कर सकता है, सुन सकता है, ठीक है। सबसे पहले दी हुई है वेल की, ठीक है। सबसे पहले किस चीज़ की दी हुई है आपके पास? वेल मछली होती है ना, समंदर में जो वेल मछली होती है उसकी दी हुई है, ठीक है। उसकी कहाँ से दी हुई है? 10 हर्ट्ज से थोड़ा सा पीछे, ठीक है, मैं ऊपर करके बनाऊंगा। 10 हर्ट्ज से थोड़ा सा पीछे, और एंड कहाँ पे कर रही है? 10,000 से थोड़ा सा आगे जाके, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। ये किस चीज़ की है आपके पास है? ये है वेल्स, यानी कि जितनी भी जो वेल्स मछलियाँ हैं उनकी आपके पास कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 हर्ट्ज से उनकी स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी जो है यानी सुनने की समात स्टार्ट होती है। 10 हर्ट्ज से भी पीछे की आवाज़ वो सुन सकती है, यानी कि ह्यूमन तो 20 हर्ट्ज से सुन सकता है, तो उससे आपके पास जो नीचे की आवाज़ है वो वेल सुन सकती है, उसमें ये सलाहियत है। उसके बाद 10,000 हर्ट्ज से अबव तक की आवाज़ सुन सकती है, जैसे कि 10,000 के बाद 11,000 तक ले लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ तक की आवाज़ ये अवेल कर सकती है, सुन सकती है, उसके बाद ये नहीं सुन सकती, ठीक है। यानी इंसान से कम लेवल की आवाज़ तो सुन सकती है, जो इंसान की समात का लेवल है 20 हर्ट्ज, उससे कम की तो सुन सकती है, लेकिन फिर 10,000 के बाद तो इंसान तो 10,000 के बाद भी सुन सकता है, इंसान 20,000 तक जो ह्यूमन है वो सुन सकता है। तो ये आपके पास नहीं सुन सकती, ये सिर्फ 10,000 से लेकर 10,000 से थोड़ा सा आगे तक की आवाज़ को अवेल कर सकती है। उसके बाद है भाई ह्यूमन की रेंज। ह्यूमन की आपको पता है, ह्यूमन की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? 10 हर्ट्ज से थोड़ा सा आगे, यानी 20 हर्ट्ज से ऊपर करके बनाते हैं। 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और जाती कहाँ तक है? ये जाती है आपके पास 10,000 हर्ट्ज से, ठीक है, 10,000 हर्ट्ज से थोड़ा सा आगे, यानी कि 10,000 हर्ट्ज से थोड़ा सा आगे का मतलब क्या है आपके पास? ये किसकी है? ह्यूमन की, ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 20 हर्ट्ज से। 10 से थोड़ा सा आगे मतलब 20 हर्ट्ज से स्टार्ट होती है और 20,000 हर्ट्ज तक एंड हो जाती है, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स नहीं है नंबरिंग के 10,000 से इतना आगे गए तो 20 ही आएगा, ठीक है। ये जस्ट एक डायग्राम है, एग्जाम्पल है। 10,000 से थोड़ा सा आगे गए तो आपके पास ये स्टार्ट हुई कहाँ से? 20 हर्ट्ज से स्टार्ट हुई और 20,000 हर्ट्ज तक एंड हो गई। ये किसकी फ्रीक्वेंसी है? ह्यूमन की फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट आपको दी हुई है बैट्स की फ्रीक्वेंसी। बैट्स की फ्रीक्वेंसी देखें, मैंने अभी आपको एक बात बताई थी ना कि एक स्पीशी ऐसी भी है जिसकी 10,000 से तो स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वो आपके पास बैट है। बैट की कहाँ से स्टार्ट होती है? 10,000 जी, 10,000 से थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट होती है और ये सुनती है 1 लाख तक, ठीक है। ये किसकी है? बैट। बैट क्या होता है भाई? चमगादड़, ठीक है।
अच्छा जी, चमगादड़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? 10,000 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 10,000 से स्टार्ट होती है और 1 लाख से थोड़ा सा आगे तक की आवाज़ वो अवेल कर सकती है, सुन सकती है, ठीक है। अब लास्ट में आपके पास इन्होंने आपको एक चीज़ दी हुई है, मेडिकल साउंड। मेडिकल साउंड, मेडिकल साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो 1 लाख से तो स्टार्ट होती है, ठीक है, यानी 1 लाख जो हर्ट्ज है वहाँ से, सॉरी 10 लाख जो हर्ट्ज है यहाँ से स्टार्ट होती है और सो ऑन आगे तक कंटिन्यू रहती है, ठीक है। मेडिकल साउंड में आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? मेडिकल साउंड में आपके पास आ जाता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो ये सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें मेडिकल में आ जाती हैं, एक्सरे वगैरह इनके फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। तो देखिए मेडिकल साउंड की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है आपके पास। अच्छा, ये यहाँ पर हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आपको एक टेबल बना के दिया हुआ है कि कौन सी फ्रीक्वेंसी यानी कौन से एनिमल की स्पीशी, कौन से एनिमल की फ्रीक्वेंसी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे एंड होती है, यानी उसकी लोअर लिमिट क्या है और हायर लिमिट क्या है। तो लोअर लिमिट हमारे पास सबसे पहले एलिफेंट की दी हुई है, एलिफेंट की इन्होंने दी हुई है 16 हर्ट्ज से स्टार्ट और 12 हर्ट्ज पे एंड, ह्यूमन की 20 और 20 हर्ट्ज पे एंड, ठीक है। ये आपको याद रखनी है ह्यूमन वाली, ठीक है, ह्यूमन वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ह्यूमन है तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी तो पता होनी चाहिए ना, नहीं हम कहाँ से लेके कहाँ तक सुन सकते हैं, और ये चीज़ एमसीक्यूज में भी आती है, ठीक है, और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको ये पता होनी चाहिए। हॉर्सेस आपको दिया, हॉर्सेस की लोअर लिमिट 31 हर्ट्ज, एंड लिमिट 40,000 हर्ट्ज, डॉग्स की 40 हर्ट्ज स्टार्टिंग और 40,000 एंड, ठीक है। इसी तरह इन्होंने आपको एंड तक फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। इसी तरह बैट की दी हुई है, बैट की 1000 हर्ट्ज से स्टार्ट और 1,50,000 हर्ट्ज पे एंड, ठीक है। ये बैट की फ्रीक्वेंसी है, लोअर लिमिट है बैट की 1000 हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपके पास। अब चलते हैं भाई एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन, ठीक है। इसको हम डायग्राम्स वगैरह तो इसमें मतलब हैं बुक में, वो मैं पेज आपके पास साइड में चलाऊंगा, लेकिन यहाँ तो डायग्राम इतना काम नहीं होगा, तो मैं ओरली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड टेक्निक्स इन इंडस्ट्री एंड मेडिसिन। जो अल्ट्रासाउंड चीज़ है आपके पास, अल्ट्रासाउंड टॉपिक का नाम है अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो चीज़ है आपके पास वो आपके पास मेडिकल इंडस्ट्री में, मेडिकल में यानी मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ठीक है, उसमें से चंद चीज़ें इसमें बताई हुई हैं। और दूसरा इंडस्ट्री में, यानी पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल एरिया में या कहीं भी, तो ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इनके इसके यूजेस बताए हुए, ठीक है, और किस तरह यूज़ होती है, ये चीज़ें इसमें आपको डिस्कस करी हुई है। सबसे पहला इन्होंने आपको दिया हुआ है क्लीनिंग, ये क्लेंजिंग लिखा हुआ है, ये क्लीनिंग है, ठीक है, सफाई वगैरह। अल्ट्रासाउंड इज कॉमनली यूज्ड टू क्लीन मैनी ऑब्जेक्ट्स इवन इन हार्ड टू रीच प्लेसेस इंक्लूडिंग ज्वेलरी, डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इन दिस प्रोसेस ऑब्जेक्ट टू बी क्लीन्ड आर प्लेस्ड इन अ क्लीनिंग सॉल्यूशन एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स आर सेंट इनटू द सॉल्यूशन। अच्छा, ड्यू टू इट्स हाई फ्रीक्वेंसी डस्ट, ग्रेज एंड कंटेन पार्टिकल्स डिटैच्ड एंड ड्रॉप्ड, द ऑब्जेक्ट डज गेट thoroughly cleansed। अच्छा भाई, क्या लिखा हुआ है इस पूरे का मतलब क्या है? इस पूरे का मतलब यह है कि जो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, हाई लेवल की होती हैं, ठीक है। तो उनको हम क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लीनिंग किस चीज़ की क्लीनिंग के लिए? अब देखें, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जैसे ज्वेलरी ले लें, ठीक है, ज्वेलरी ले लें, या आप कोई सिंपल जो है आपके पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले लें, ठीक है, उस पर कोई दाग धब्बा आ गया, ठीक है, दाग धब्बा आ गया या कहीं से कोई मतलब गंदा हो गया, ठीक है, मतलब वो हाथ से साफ नहीं हो सकता, या केमिकल्स को यूज़ करके साफ नहीं हो सकता, ठीक है। तो या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गया, ये सारी एग्जांपल इसमें दी हुई है, ठीक है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार वगैरह, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई जहाँ हमारा मतलब हम उसको रीच नहीं कर सकते, पहुँच नहीं सकते, और वो हमें साफ़ भी करना है, ठीक है। उसकी वजह से मान लें हमारा साउंड ख़राब हो रहा है, ठीक है, तो वो हमें क्लीन भी करना है। तो अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसीज इस तरह वर्क करती हैं कि इनको किसी भी जो है ना, मतलब कोई भी चीज़ जो क्लीन करनी होती है, इसको या तो पानी में, उस चीज़ को पानी में रखा जाता है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, यूज़ बता रहा हूँ, इस तरह भी यूज़ होती है, वैसे काफ़ी सारे तरीके हैं। अच्छा, पानी में रखा जाता है, ठीक है, और फिर उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी वेव को उसमें पास किया जाता है, ठीक है। जब उसमें ट्रांसमिट किया जाता है तो वो इतनी हाई होती है, अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी इतनी हाई होती है वेव्स, कि वो क्या करती हैं, फ़ौरन जो भी उसके अंदर मैल या फिर कोई भी मतलब गंदी चीज़ होती है जो सफाई करनी होती है, उसको वो बिल्कुल क्या करती है, एब्जॉर्ब नहीं, मतलब बिल्कुल एंड कर देती है, फिनिश कर देती है उस चीज़ को, सेटअप को, यानी जो भी उसमें गंदगी वगैरह होती है उसको क्लीन करके बिल्कुल फिनिश अप कर देती है, यानी बिल्कुल उसमें बोलते हैं ना जैसे कलर का लास्ट फिनिश अप,
यानी लास्ट एक आखिरी हाथ लगना बाकी है, इस तरह वो काम करती है अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसीज क्लीनिंग के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ की क्लीनिंग के लिए अगर करनी होती है तो वो क्या करती है, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसीज पास कराते हैं, ठीक है। और वो उसमें से जब पास होती हैं तो वो अपने साथ उस कचरे मैल को सब चीज़ को बिल्कुल साफ कर देती है, क्लीन कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्या है भाई, अल्ट्रासाउंड हैज हायर पेनिट्रेटिंग पावर ड्यू टू इट्स वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, दस अल्ट्रासाउंड आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स, कैविटीज एंड फ्लॉज इन मेटल एंड कंक्रीट ब्लॉक्स। अच्छा पढ़ते हैं भाई इसको, मतलब इसको समझते हैं। देखें अल्ट्रासाउंड जो है ना आपके पास क्या यूज़ क्या लिखा हुआ है, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल से मुराद ये है कि ये जो है ना बहुत सारी चीज़ों के आपके पास, जैसे हमने एक वॉल बनाई, ठीक है। मैं एक यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ आपको। हमने एक वॉल बनाई, ठीक है। कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, हाई क्लासिफाइड कंपनी है, और ये इन्होंने ऐसा काम करवाया है, यानी इतने ज़बरदस्त इंजीनियर से इन्होंने काम करवाया कि वो इनको प्रोफेशनल तरीके से काम करके देंगे, और उनका इनके साथ कोई एग्रीमेंट है कि सर आपकी वॉल में किसी किस्म का कोई डॉट नहीं होगा। डॉट से मुराद ये है कि जैसे ये वॉल बनी हुई है, ठीक है, और फिर उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई डॉट रह जाता है, खाली रह जाता है, यानी उसमें जगह बाकी रह जाती है, फिलिंग में जगह बाकी रह जाती है, कोई आपके पास क्रैक आ जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कि सर इस तरह का कुछ नहीं होगा, ठीक है। कोई हाई क्लासिफाइड कंपनी में ये काम इस तरह मशीनरी के थ्रू, अल्ट्रासाउंड के थ्रू होता है। अल्ट्रासाउंड क्या करता है, जब अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी, इसके अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसी इसमें पास करवाई जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, जितनी फ्रीक्वेंसी मान लें हमने उसको दिया 10,000 की फ्रीक्वेंसी से, वो आपके पास इसमें पास हुई, ठीक है। 10,000 की फ्रीक्वेंसी से अब पता कैसे चलना है कि कोई क्रैक नहीं है या कोई कैविटी नहीं है। कैविटी से मुराद है कोई भी सुराख, ठीक है, कोई भी मतलब ना छोटा सा होल। अच्छा पता कैसे चलना है, पता इस तरह चलना है कि हमने 10,000 की स्पीड से 10,000 की फ्रीक्वेंसी अगर हमने भेजी है ना, ट्रांसमिट की है, तो वापस पलट कर भी हमारे पास कितनी आनी चाहिए, यही 10,000 आनी चाहिए। अगर कोई क्रैक नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, कोई दरार उसमें नहीं है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, तो हमारे पास बिल्कुल यही वाली फ्रीक्वेंसी वापस आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, हमने भेजी 10,000 की और हमारे पास आ गई, चेंज हो गई, ठीक है, कम होकर भी आ सकती है, ज़्यादा होकर भी आ सकती है, हमारे पास क्या हो गई, चेंज हो गई। चेंज कितनी हो गई भाई, हमारे पास हो गई 15,000, जस्ट एक एग्जांपल है, 15,000 हो गई हमारे पास, ठीक है। तो ये इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि सर इसमें तो हमारे पास कैविटी भी है और क्रैक भी है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। कंक्रीट ब्लॉक्स का मतलब यही होता है, कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं ना, कंक्रीट मतलब पत्थर वगैरह के ब्लॉक्स जो होते हैं हमारे घरों में जो लगे हुए हैं। और मेटल, कोई भी आप मान लें कोई मेटल की शीट बना रहे हैं, आप नहीं चाहते कि उसमें कोई होल रह जाए या उसमें कोई खुरदरापन आए, ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल प्लेन और बिल्कुल एक्यूरेट बनाना चाहते हैं, तो अल्ट्रासाउंड बेस्ट काम करती है इस चीज़ को शो कराने के लिए, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड इस काम में भी यूज़ होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपके पास साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार। अच्छा सोनार भी बोलते हैं इसको। अच्छा भाई देखिए इसका काम क्या है, इसका काम यह है कि अल्ट्रासाउंड आपके पास शिप्स जो होती है ना हमारे पास, शिप्स में इसका सबसे ज़्यादा काम है। शिप्स में ये आजकल न्यू मॉडर्न जो शिप्स हैं उनमें ये लाजमी तौर पे होती है। अगर आपके पास टाइटैनिक जो जहाज़ था ना उसमें अल्ट्रासाउंड वेव्स होती ना, यानी उस टाइम ये टेक्नोलॉजी होती, तो टाइटैनिक कभी भी ना डूबता, ठीक है। क्योंकि टाइटैनिक को नहीं पता था कि आगे रॉक्स है, रॉक मटेरियल है, पत्थर है, चट्टान है, टाइटैनिक को नहीं पता था। तो इसका ये काम क्या करती है आपके पास, ये काम ये करती है कि आप अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज को भेजेंगे, ठीक है, यानी आप किसी भी शिप में किसी भी चीज़ में आप अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज को भेजेंगे, फ्रीक्वेंसीज जाती रहेंगी, ट्रैवल करती रहेंगी। अगर उनको कोई रुकावट नहीं मतलब रोकेगी तो वो चलती रहेंगी, कंटिन्यूस ट्रैवल करती रहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर उनको कोई रुकावट रोकेगी, ज़रा सी भी उनकी कोई मतलब बड़ी चीज़ उनसे टकराएगी, बड़ी या छोटी कोई भी रॉक उनसे टकराएगा, वो फ़ौरन क्या करेंगी, उसको टच करेंगी और फ़ौरन वापस आएंगी, फ़ौरन वापस आके उसमें कंप्यूटर में उसकी इमेज दिखाएंगी कि सर ये चीज़ है, इतना साइज़ है, इतना वेट है, ये सब कुछ मॉडर्न लाइफ में, ठीक है, यानी मॉडर्न जो अल्ट्रासाउंड ये जो चीज़ है ना आपके पास जो मॉडर्न चिप्स हैं उनमें लगी हुई होती हैं, फ़ौरन लाके आपको टच करेगी कि सर ये आपके पास रॉक के आगे चट्टान है और यहाँ से हम नहीं जा सकते, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब रॉक के चट्टान है तो बेवकूफ़ी है वहाँ से जाना, खुद को मौत के मुंह में धकेलना बेवकूफ़ी है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो वो वहाँ से हम सफ़र नहीं करेंगे। तो ये क्या है फ़ायदा अल्ट्रासाउंड का। तो अगर आपके पास ये होती है टाइटैनिक के टाइम पे तो टाइटैनिक नहीं डूब सकता था, ठीक है, वो टाइटैनिक एक बहुत बड़ा और मजबूत शिप था। लेकिन जबकि वो मेरे मतलब जहाँ तक
मेरी नॉलेज में वो 2 to 3 टाइम्स चट्टान से टकराया जब जाके वो डूब गया है, ठीक है। अच्छा, आपके पास ये तो था आपका साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग का काम। अच्छा, इसका एक और यूज़ ये है कि सबमरीन्स को डिटेक्ट करता है। सबमरीन्स को डिटेक्ट करने से मुराद ये है कि जैसे आपके पास सबमरीन पानी के ऊपर नहीं चलती, ठीक है, सबमरीन कहाँ चल रही होती है, आपके पास नीचे चल रही होती है, तो पानी के अंदर चल रही होती है, ठीक है, तो हम नहीं पता लगा सकते, आम आँख से हम उसको नहीं देख सकते कि यार कितने डिस्टेंस पे, कितने नीचे सबमरीन है, कितनी सबमरीन्स आ रही हैं। अगर जंग हो जाती है, मान लें, ठीक है, जंग हो जाती है, तो हमारे पास दुश्मन मुल्क की सबमरीन्स आके और हमारे कंट्री में क्या हो जाएंगी, इंटर कर जाएंगे, ठीक है, टेरिटरी में इंटर कर जाएंगी, और फिर क्या हो सकता है, कोई भी ब्लास्ट हो सकता है, हमें नुकसान पहुंचेगा। तो अल्ट्रासाउंड फ्रीक्वेंसीज लगी होती है, रडार्स होते हैं ना, रडार्स, ये भी वही काम करते हैं, लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, फौरन अट्रैक्ट कर लेते हैं कि यार कोई चीज़ आई है, ठीक है, और उसका ये साइज है, सबमरीन है, और यह हमारी हुदूद के अंदर दाखिल हो चुकी है, ठीक है, तो फौरन क्या करते हैं वो, यानी कि सिग्नल्स भेजते हैं, सिग्नल्स के थ्रू पता चल जाता है। अच्छा जी, ये इसका वर्क था। उसके बाद आ जाएं इकोकार्डियोग्राफी। इसका काम किया, इकोकार्डियोग्राफी इज अ पेनलेस एंड नॉन इन्वेसिव मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर। अ ट्रांसमीटर सेंड आउट pulses of very high frequency. The transducer is positioned on the chest at a specific location and angles the pulse move across the skin and the other body tissues to heart tissues where the pulses bounce or echo to heart structure. These pulses are then transmitted to a computer to create a moving image of the heart wall and valves. The image produced is called an echocardiogram. अच्छा भाई देखें, इकोकार्डियोग्राम आपके पास क्या है, इकोकार्डियोग्राम भी अल्ट्रासाउंड का यूज़ है। असल में देखें, ट्रांसड्यूसर आपके पास लगाया जाता है चेस्ट पे, ठीक है, मेडिकल में आप कभी भी गए हो, एक्सरे वगैरह होता है, ठीक है, ट्रांसड्यूसर आपके पास लगाया जाता है चेस्ट पे, ठीक है, यानी या तो वो इस तरह होता है, आपने उसको यानी कि ना हक करना होता है, मतलब उसके पास आप बिल्कुल ऐसे जाके खड़े हो जाते हैं, वो आपकी पूरे चेस्ट का क्या कर लेता है, एक्सरे कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह से, या तो फिर आपका जब अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है तो वो यहाँ से इस तरह करके वो मशीन टाइप की चीज़ होती है, उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ट्रांसड्यूसर जो हाई फ्रीक्वेंसीज पास की जाती हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसीज आपके हार्ट तक, आपके ब्लड वॉल्स को, सबको स्कैन करती है, ठीक है, और ट्रांसमीटर के थ्रू वो भेज देती है कंप्यूटर को। कंप्यूटर उसकी एक इमेज बनाता है और वो सारी चीज़ें शो करा देता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको, यानी वो शो नहीं कराता, वो सिर्फ उसका काम है सिर्फ इमेज बना के भेज देना। फिर वो डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसकी इमेज को चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, फिर उसके हिसाब से रिपोर्ट्स बनती हैं, ठीक है, टेस्ट वगैरह होते हैं ना, तो वो इसी हिसाब से, इसी तरीक़ेकार से होते हैं, ठीक है। तो ये थी आपके पास इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है, और वो जो डायग्राम बन के आती है उसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी में आपके पास आता है ultrasound scanner. This scanner uses high frequency sound waves to obtain images of the internal organs of the human body and to examine the features during pregnancy. A sonologist visualize the organs of the patient such as liver, gallbladder, uterus, kidney. अच्छा भाई, इसका भी तकरीबन वही काम है इकोकार्डियो वाला, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि ये अल्ट्रासाउंड यानी भाई ट्रांसड्यूसर हमारे ऑर्गन्स पे रखा जाता है, ठीक है, और ये हमारे अंदर के ऑर्गन्स की हमें जो है पिक्चर बना के देता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपके पास, एक तो होता है जब मतलब कोई पिक्चर बना के दी, बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ गई। जब क्लियर पिक्चर नहीं आती तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। जब क्लियर पिक्चर नहीं आई तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई क्रैक आ गया या पथरी शो हो गई, ठीक है, तो वो क्या आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अच्छा, किडनी में जैसे वो होती है ना, किडनी में पथरी होती है या सूजन आ जाती है, ये सारी चीज़ें अल्ट्रासाउंड, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता किसी को हुआ हो तो आप उससे पूछिएगा कि अल्ट्रासाउंड में क्या होता है। वो हमारे ना यहाँ पे ट्रांसड्यूसर रखते हैं, ठीक है, और उस ट्रांसड्यूसर को इस तरह करके जो है ना ट्रैवल कराते हैं, यानी कि ना ऐसे ऐसे करके मूव करते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है आपको वो कंप्यूटर में आपको इमेज बना के दे देता है, ठीक है, इमेज बना के देता है, तो वो उसकी स्कैनिंग वगैरह आती है, तो वो डॉक्टर उसको चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो किडनी की बात आ गई। यूटेरस, ये आपके पास प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। इट हेल्प्स द डॉक्टर टू आइडेंटिफाई एबनॉर्मलिटीज सच एज स्टोन्स इन गैल ब्लैडर, ठीक है। ये आपके पास स्टोन्स, पथरी हो जाती है, पथरी होती है, तो ये आपके पास उसको भी डिटेक्ट करके देता है, ठीक है। इन डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज इन डिफरेंट ऑर्गन। एबनॉर्मलिटीज का मतलब है कि किसी ऑर्गन में आपके पास एबनॉर्मलिटी, सूजन आ गई हो, एक किडनी छोटा एक किडनी बड़ा, ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्कैन करके देता है। अच्छा जी,
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर लाजमी कर दिया करें, ठीक है। कल इंशाल्लाह हमारी पहली मैथ की वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.